दोस्तों नमस्कार, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज, यानी जो है संख्या श्रृंखला। तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी पर है, पैरेलल सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल दिया है, कह रहा है 10, 16, 22, 28। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसकी जगह पर पूछा है कि क्या कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें अब देखना है पैरेलल सीरीज, नंबर सीरीज में जो संख्या समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें या तो प्लस होता है या तो माइनस करके हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पहली सीरीज में हम देखेंगे, पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 10, 16, 22, 28, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम प्रश्न में देखेंगे नंबर सीरीज के समांतर श्रेणी के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर 10 है, 10 के बाद कितना है, 16 है। तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। फिर 16 के बाद कितना है, 22 है। 16 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर जो है 16 6 22 आ गया। तो इसी तरीके से 16 6 28 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस 6 जोड़ने पर जो है आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगला अगर उसी तरीके से 28 में हम प्लस 6 को जोड़ दें तो कितना आ गया, यहाँ पर 34 आ गया, 34 यानी 34 आ गया। तो यहाँ प्लस कर देने पर यहाँ पर कितना आ गया, 34। तो जो हमारा विकल्प है, विकल्प सी सही है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 सही है। तो इस तरीके से हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 10, 18, 27, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, 48, 60 दिया है। 10, 18, 27, यहाँ पर पूछ रहा है संख्या कौन सी होगी, 48, फिर दिया है 60। तो अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर प्लस करके देखते हैं। 10 में 8 जोड़ने पर कितना हुआ, 18 हो रहा है। फिर 18 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 27 हो जा रहा है। 18 में देख रहे हैं कितना जोड़ा गया, 9 जोड़ा गया, 27 हो गया। तो यानी इस संख्या में पहली संख्या का 1 प्लस जोड़ा जा रहा है। जैसे 10 और 8 18 हो गया। तो अगला जो होगा वो 10 और 18 और 9, यानी इस संख्या का 1 प्लस और आगे जोड़ा गया। तो फिर इसी तरीके से 27 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ गया। कितना आ गया, 37 आ गया। फिर आगे हम जांच कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं है। 37 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना हो गया, 48 हो गया। 11 जोड़ने पर 48 हो रहा है। तो फिर अगला हम 12 चौक 48, 12 25 60। तो यहाँ 48 है, यहाँ 12 60 हो गया 12 जोड़ने पर। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं इस सीरीज में क्या हो रहा है, एक संख्या का मतलब उसका प्लस 1 प्लस ज्यादा होता जा रहा है। यानी 8 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो इस तरीके से जोड़ दिया गया। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा, यहाँ पर विकल्प फर्स्ट है, 37 दिया है। हमारा विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 167 दिया है, 162, 156। यहां पर पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, संख्या पूछा है 141, 132। तो यहां पर 167 हो गया, फिर 162 हो गया, फिर कितना हो गया, 156 हो गया। यहां पर संख्या पूछा, फिर 141 हो गया, फिर इसके बाद 132 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर तो जोड़ने का सवाल नहीं, क्योंकि संख्या बड़ी है, उसके बाद संख्या क्या होती जा रही, छोटी होती जा रही।
तो यहाँ पर घटाया गया, पहले कितना 167 में 5 घटाया गया तो 162 आ गया। 167 में -5 कर देने पर कितना आ गया, 162 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 162 में कौन सी संख्या घटाएं कि 156 आ जाए। तो यानी 162 में अगर हम 6 को घटाएंगे तो 156 आ गया, -6 कर दिया। फिर यानी ये संख्या -1 ज्यादा हो रहा है, -5 है तो -6 -7। यहाँ पर अगर हम -7 करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 16 में से 7 घटाने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यानी कितना आ गया, 149 आ गया। -7 करने पर कितना आया, 149 आ गया। फिर 149 में -8 करने पर कितना आ रहा है, 141 आ रहा है। -8 करने पर कितना है, 141। इसी तरीके से यहाँ पर -9 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए विकल्प दिया है डी विकल्प सही है, 149। तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक जगह पर कितना आया, 149 आया, खाली जगह पर 149। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 216 दिया है, फिर 208, 200 दिया है, 192, फिर खाली जगह पर दिया है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 176 दिया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं 216, फिर कितना दिया है, 208 दिया है, फिर कितना दिया है, 200 दिया है, 192, फिर 176 दिया है। तो यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 216 में अगर 8 को घटाया जाए तो 208 आ गया, -8। फिर यहां पर देख रहे हैं इस सीरीज में भी यहां पर भी संख्या में 8 घटाया गया, 200 आ गया, -8। तो इसी तरीके से -8 फिर किया गया तो 192 आ गया। फिर -8 करने पर कितना आ गया, यानी 12 में से 8 गए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है 12 में से -8 करेंगे, यहाँ पर 92 है, 192, तो 12 4 आ गया। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच रहा है, 184 आ गया। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी सही है, 184। तो हमारा विकल्प बी सही। यहाँ -8 घटाने पर समांतर श्रेणी में -8 करने पर जो है कितना आ गया, 184 आ गया। तो हमारा आंसर जो है विकल्प जो है ये कौन सा सही है, बी सही है, 184। उसी तरीके से अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है पहली संख्या कितना दिया है, 10 दिया है, थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए इसमें। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहां पर 10 दिया है, 10 के बाद कितना दिया है, 30 दिया है, 30 के बाद 70, 70 के बाद कितना दिया, 133 दिया है, 133 के बाद 223, 223 के बाद यहाँ 300, थोड़ा जगह जो है 10, 30, 70, 70 के बाद 133, 133 के बाद 223 दिया है, फिर 345, फिर दिया है यहाँ पर खाली जगह दिया है, लास्ट वाली संख्या पूछ रहा है कितना आएगा। तो इस तरीके की संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है माइनस या प्लस करके निकालेंगे। इसको हम पहले संख्या में दूसरे संख्या का यहाँ पर जो है जो 30 में से 10 करेंगे, जो 20 माइनस जो आएगा, फिर ऐसे करते जाएंगे जब तक ये संख्या सबसे छोटी ना हो जाए। तो देख करके देखते हैं यहाँ पर जो है पहला कितना अंतराल आया, यहाँ पर 20 का अंतराल आया। फिर इस संख्या में कितना अंतराल आया, यहाँ पर कितना है 40 अंतराल आया। फिर इस संख्या में हम देखेंगे यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 63 का अंतर है।
फिर इस संख्या में देखेंगे हम कितना अंतर है। यहाँ 3 0 हो गया, फिर 12 में से 3 गए, यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया, 90 आ गया। फिर अगली जो है इस संख्या का हम देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ 45, 5 में से 3 गए 2 आ गया, फिर यहाँ पर जो है कितना है, फिर आ गया कितना 1 आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया, फिर जो है 3 में से 2 गए 1 आ गया, 122 आ गया। तो अगली संख्या अब हमें मालूम नहीं है, तो इसका माइनस नहीं बन पाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर इसका अंतराल दिख रहे हैं, यहाँ पर कितना आया 20 आया, फिर यहाँ पर इसका अंतराल कितना आया 3 23 आ गया। फिर इसका अंतराल निकालेंगे कितना आ गया 90 और 63 का अंतराल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया, 10 में से 3 गए 7 हो गया, फिर जो है 6 में यहाँ 8 बच रहा है तो 6 घटा 2 आ गया, 8 में से 6 गए 2, फिर जो है यहाँ पर कितना आ गया 90 है, यहाँ पर 2, फिर 12 में से 3 2 आ गया, 32 आ गया। फिर अब अगली हम जो है अगला करके देखेंगे इसको, इसका अंतराल। तो यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर कितना अंतराल है 5 के बाद यहाँ पर अंतराल कितना है 4 का अंतराल है, यहाँ पर अंतराल कितना है 5 का है। तो अगला अंतराल क्या आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, यानी 5 के बाद कितना आएगा 6 आएगा। तो लास्ट हमको यही लाना था, मतलब जो है ये अंतराल हमको लाना था यहाँ पर 6 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो सीरीज बन रही है, यहाँ 20 3 23 हो गया, 23 4 27 हो गया, तो फिर जो है 27 5 32 हो गया, तो 32 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यहाँ पर 38 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब 38 आ गया तो हम तो इस सीरीज में चल रहे थे 20 3 23 23 4 27 27 5 32 5 32 6 38, तो 38 का अब इसमें अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 8 2 10 हो गया, फिर जो है 3 2 5 5 1 6 आ गया, 160 आ गया। तो अब हम इसी क्रम में फिर यहाँ पर चलेंगे, लास्ट वाला यहाँ पर जोड़ देंगे, 345 प्लस 160 कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, फिर 6 4 10 10 1 11 आ गया, यहाँ पर कि 3 1 4 4 1 5 कितना आ गया 515 आ गया। यहाँ पर देख 300, यहाँ पर जो है 1 6 4 10 ही है, यहाँ 5 आ गया, 6 4 10 आ गया, 3 1 4 आ गया, 4 1 5 505। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर विकल्प जो है विकल्प डी सही है 505। तो इस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से देखें। यहाँ पर हमको करना क्या है, पहले 2 संख्याओं का अंतराल हमने लिया, 2 संख्याओं का अंतराल लेते जब तक एकदम छोटे रूप में ना आ जाए तब तक हम उस अंतराल को क्रम से करते जाएंगे। यहाँ पर 20 40 में से 20 फिर अंतराल हमने निकाला 20 आया, फिर 63 और 40 का अंतराल 23 आया, फिर इसी तरीके से आगे हम सीरीज में करते गए। तो यहाँ पर लास्ट में जो हमारी सीरीज बनी, यहाँ पर 1 तो प्लस होता जा रहा है, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 होता जा रहा है। फिर ये सीरीज इस तरीके से बन रही, 20 3 23 हो रहा है, 23 4 27 हो रहा है, फिर 27 5 32 32 फिर 38। फिर इसी सीरीज को हम इसी क्रम में ले जाएंगे। अगर इसको हम यहाँ से ले जाए 20 20 40 हो गया, 40 23 63 हो गया, तो इसी क्रम में हम इसको ले गए, 23 38 आया, 38 को हमने क्या किया 122 में जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ गई 160 आ गई। फिर 345 में 160 जोड़ दिया तो 505 हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है,
मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।